नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट और मैं हूं मिताली। देश में कोविड की तीसरी लहर आ चुकी है। कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने 30 से ज्यादा राज्यों में तबाही मचाना शुरू कर दी है, जिसको लेकर बच्चे और बड़े दोनों में अब खौफ का माहौल है, क्योंकि ओमिक्रॉन अब सिर्फ बड़ों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बच्चों पर भी अपना असर डाल रहा है, जिस कारण अब पेरेंट्स में अपने बच्चों को लेकर चिंता बनी हुई है कि वो किस तरह ओमिक्रॉन से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। इसी बात को लेकर इस वीडियो में हम मिलने जा रहे हैं ग्वालियर के पीडियाट्रिशियन डॉक्टर आर.एस. शर्मा से, जो कि आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने बच्चों को ओमिक्रॉन के संक्रमण से बचा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका बच्चा बीमार है तो आप कैसे उसमें ओमिक्रॉन के लक्षणों की पहचान कर सकते हैं, साथ ही ये कितना खतरनाक है और वैक्सीनेटेड लोगों पर ये कितना असरदार है, ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहा पीडियाट्रिशियन डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर.एस. शर्मा, पीडियाट्रिशियन, आज ओमिक्रॉन के विषय में कुछ बात करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करें लक्षणों की कि बच्चों में ओमिक्रॉन वायरस के लक्षण किस किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे कॉमन इन्फेक्शन जो होता है वो फीवर, कफ, कोल्ड, बच्चों को जो सिंपल सर्दी, खांसी, फ्लू के सिम्टम्स होते हैं उसी तरीके से अधिकतर ये प्रेजेंट करता है। कभी कभी कुछ बच्चों में ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, जैसे बच्चे को दस्त लग सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है। इस तरीके के सिम्टम्स भी बच्चों में देखे जाते हैं। अगर ओमिक्रॉन को हम कंपेयर करते हैं पुराने वेरिएंट डेल्टा और उससे पहले के जो आए थे उनकी कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए चैलेंजिंग इस रूप में है कि इसमें इन्फेक्शन बच्चों में थोड़ा सा ज़्यादा देखा जा रहा है परसेंटेज वाइज, बट नॉट डेंजरस। अभी तक के जितने भी केसेस आए हैं और जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ये पता चलता है कि बच्चों में इन्फेक्शन का रेट थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वेरिएंट्स, बट इट इज़ नॉट डेंजरस। इसलिए बच्चों को खतरा पहले के कंपैरिजन में कम है। पहले के जो वेरिएंट्स थे उसमें इन्फेक्शन कम होता था, बट इन्फेक्शन का सीरियस होने के चांसेस ज़्यादा होते थे, जबकि ओमिक्रॉन के सीरियस होने के चांसेस काफ़ी कम है पहले के कंपैरिजन में। मोस्टली ओमिक्रॉन वायरस जो है वो बच्चों में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, जैसे उसको सर्दी होगी, गले में दर्द होगा, खांसी होगी, और मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही लिमिटेड रहते हुए ठीक हो जाते हैं। कुछ बच्चों में ये नीचे जाकर के जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है अपना, उसके थ्रू भी सिम्टम्स आ सकते हैं और उस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स को भी अफेक्ट कर सकता है। ये हॉस्पिटलाइजेशन की अगर बात की जाए तो चांसेस काफ़ी कम हैं, और स्पेशली उन बच्चों में हॉस्पिटलाइज के चांसेस ज़्यादा रहेंगे जिनको कि पहले से वीज एसोसिएटेड इन्फेक्शंस पहले से कॉमन है, या जिनको एलर्जिक रिएक्शंस पहले से ज़्यादा होती रही हैं, या जो बच्चे अस्थमेटिक हैं, उन बच्चों में थोड़े से हॉस्पिटल के चांसेस ज़्यादा हैं। अदरवाइज नॉर्मल हेल्थी चाइल्ड है उसमें ओमिक्रॉन इन्फेक्शन से एडमिशन के चांसेस काफ़ी कम हैं। एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है कोविड और फ्लू में डिफ्रेंशिएट करना। जैसा कि इस समय सीज़न चल रहा है, बहुत ही सर्दी का मौसम है, बहुत सारे बच्चे सर्दी खांसी की कंप्लेंट के साथ में आते हैं, तो नॉर्मल एक फ्लू में और करना एज फॉर पेरेंट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। पेरेंट्स इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये सिर्फ नॉर्मल फ्लू है या ओमिक्रॉन है। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी जो भी पीडियाट्रिशियन हो उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, और यूजुअली जो पीडियाट्रिशियन होता है वही बच्चे को देख करके, उसके सिम्टम्स को देख करके ये असेस करने की कोशिश करेगा कि ये नॉर्मल फ्लू है या ओमिक्रॉन के चांसेस होते हैं। अगर वैक्सीन और नॉन वैक्सीनेटेड चाइल्ड्स के कंपैरिजन की बात करें तो नो डाउट जैसे पहले रिजल्ट्स बड़ों में देखे गए हैं कि वैक्सीन के कारण जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो हॉस्पिटलाइजेशन है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, इन सब चीज़ों में बहुत कमी आती है। इन्फेक्शन नहीं होगा ये वैक्सीन एश्योर नहीं कर सकता, बट ये है कि फुल्ली वैक्सीनेटेड होने के बाद में चांसेस ऑफ सीवियरिटी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मॉर्टेलिटी बहुत बहुत कम हो जाती है। इसलिए वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव है और सभी को वैक्सीन लेना चाहिए। बच्चों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चों को प्रॉपर क्लोथिंग रखें, बच्चों को बिना कपड़ों के, बिना प्रॉपर क्लोथिंग के बाहर खेलने न जाने दें। कोशिश करें कि घर में ही बच्चा खेले, बाहर दूसरे बच्चों के कांटेक्ट में जितना ज़्यादा आएंगे उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इस समय जो मौसम चल रहा है उसके हिसाब से भी बाहर ज़्यादा खेलने से बच्चों को सर्दी जुकाम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए जितना हो सके बच्चों को घर में ही रखें, ऑनलाइन क्लासेस करवाएं, खाने पीने में उनका न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, हो सके तो गुनगुना पानी का यूज़ करवाएं उनको,
दिन में 1-2 बार गार्गल्स भी करवा सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है वो थोड़े बड़े बच्चों के लिए। छोटे बच्चे तो नहीं कर सकते डेफिनेटली। तो न्यूट्रिशियस डाइट दें उनको। फ्लूइड का बहुत ध्यान रखें, पानी खूब सारा पिलाएं। सर्दियों का मौसम है, प्यास कम लगती है, यूजुअली बच्चे पानी पे ध्यान नहीं देते हैं। फ्लूइड इनटेक का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, उनको खूब सारा पानी पिलाएं। और स्पेशली पेरेंट्स के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मोस्टली केसेस में ओमिक्रॉन बहुत ही सिंपल सिम्टम्स के साथ में ठीक होता है। किसी भी स्थिति में कोई भी दिक्कत होती है तो आप तुरंत अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट करें और उनके गाइडेंस में ट्रीटमेंट बच्चों का कंटिन्यू करें। थैंक यू। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए जुड़े रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट के साथ। मैं हूं मिताली। नमस्कार।